Mutual fund investment are subject to market risk. Please read all the documents carefully before investing. So ये लाइन आपने सराहते से सुनी होगी अभी तक, आज मैंने इसे आराम से बोल के बताया। जहाँ पर आज हम बात करेंगे SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और म्यूचुअल फंड के बारे में ब्रीफिंग लेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। मेरा नाम है सुमित और लेट्स बिगिनिंग। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड के लिए मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बना के रखी है पहले से, उसका मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा आई बटन में। तो अभी हम बात करते हैं बेसिकली म्यूचुअल फंड होते हैं कि जहाँ पर आप सब बहुत सारे आपके जैसे बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है, उसके कुछ मैनेजर्स होते हैं, वहाँ पर कुछ जो है मार्केट के कुछ एनालिस्ट, बहुत सारे जो पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, वो आपके बिहाफ पर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ से जब वो पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो सिंपल से बात है। उसके बाद हम बात करते हैं SIPs के बारे में। तो SIP जो होती है उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली, आपके हिसाब से जहाँ आपकी इनकम जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। वीकली में जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अपने वीकली अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको जो पैसे है 7 दिन में जितना भी आप अमाउंट सेट करते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, वो आपके बैंक अकाउंट से कट के डायरेक्ट उस एक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा जहाँ आप चूज़ करेंगे। जैसे कि आप अगर वीकली लेते हैं तो आपको हर 7 दिन में, अगले 7 दिन के बाद आपको मतलब 500 रुपये से स्टार्ट करते हैं, तो महीने में कितने वीक होता है? 4 वीक। तो आपको जो 4 वीक में आपका अमाउंट हो जाएगा 2000, तो वो आपके हर 7 दिन में इन्वेस्ट होते रहेंगे। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक डेट फिक्स रहती है। वहाँ पर जो आपके अकाउंट से पैसा कट होकर म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, वहाँ से आपके यूनिट खरीद लिए जाएंगे म्यूचुअल फंड के द्वारा डायरेक्ट ही। इसे बोलते हैं SIP। ऐसा ही मंथली भी आप कर सकते हैं, क्वार्टरली भी आप कर सकते हैं। क्वार्टरली में 3 महीने होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो अगर आप ऐसा किसी भी हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो बेसिकली मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक प्लानिंग हो जाती है जहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको नहीं डालना है पैसा डीमैट अकाउंट में, डायरेक्ट से नहीं करना है, और आप वो सब कुछ डायरेक्ट से होगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसे कहते हैं SIP। वहीं पर एक बात आती है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो लमसम इन्वेस्टमेंट ऐसी रहती है जहाँ पर आपके पास पैसा है और काफ़ी सारा पैसा आपके पास किसी चीज़ से आया, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी कोई इन्वेस्टमेंट, या फिर आपको कोई इंश्योरेंस वगैरह पूरा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जहाँ पर एक बार आपके पास लमसम पैसा आ जाता है 20-30 लाख रुपए, तो आप सोचते हैं कि इसे मैं लमसम इन्वेस्ट कर दूँ ना कि SIP, क्योंकि ये मेरा खर्च हो जाएगा। तो अब जब एक बार में जैसे 10 लाख आपने एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो उसे बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। दोनों ही चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान होते हैं। जहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले फ़ायदे और नुकसान, दोनों ही मेरे हिसाब से अपने ऊपर डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट है। बस अब बात करते हैं इनके फ़ायदे और नुकसान की। तो जहाँ पर SIP है, SIP अगर हम करते हैं मंथली, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपने 10 लाख के यूनिट खरीद के अभी बैठ गए आज, और वहीं पर एक पर्सन भी है जो अभी SIP करना है, SIP कर रहा है, चालू कर रहा है। तो अगर म्यूचुअल फंड का प्राइस गिरा तो SIP वाले को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर इमीडिएट ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई 10 लाख इन्वेस्ट कर देता है, उसके बाद यूनिट का प्राइस एकदम से बढ़ने लगता है, तो उसमें जो है SIP वाला घाटे में रहता है। तो सिंपल से बनना है, इसमें किसी की कोई वो नहीं कह सकते कि इसका एडवांटेज है, इसका एडवांटेज है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा लमसम है, या फिर आपके पास मंथली पैसा आ रहा है, या फिर वीकली पैसा आ रहा है, या फिर क्वार्टरली आपके पास पैसा आ रहा है। सो ये डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर, और इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब मार्केट के ऊपर होता है। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जहाँ पर जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, जितना कंपनियां परफॉर्म करेगी, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा, और उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। तो जैसा पैसा आपके पास हो वैसा ही आप इन्वेस्ट करें, किसी के चक्कर में ना पड़े कि भाई SIP अच्छा है या फिर लमसम अमाउंट अच्छा है। अच्छा कुछ भी नहीं है, बुरा कुछ भी नहीं है, सबके अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने एडवांटेज है। ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आपने अगर लमसम अमाउंट डाला, अगले दिन से जो है म्यूचुअल फंड का प्राइस गिरने लग गया, तो आप क्या करेंगे? आप हो सकता है पैनिक में आके बेच दे। और अगर आप वहीं पर SIP करते हैं तो धीरे धीरे मार्केट जब नीचे जाएगा तो आपका यूनिट ज़्यादा आपको मिलेंगे उसी पैसों में। सो ऐसी सब चीज़ें हैं, तो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली अब जैसा है, अब उसमें बात कर लेते हैं। बहुत सारे वर्किंग क्लास जो होते हैं, जिनको मंथली पेमेंट मिलता है, वहाँ पर उनके कुछ खर्चे वगैरह काट के जो भी पैसा बचता है मंथली SIP कर लीजिए। कुछ लोग होते हैं जहाँ पर वो वीकली भी उनको पे ऑफ मिलता है, जैसे ये सिस्टम USA में है, जहाँ पर वीकली आपको पे ऑफ मिलता है, वीकली 2 वीक ऑफ भी मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं जहाँ पर वीकली आपको मिलता है, आपको लगता है कि मुझे वीकली इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप वीकली कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है क्वार्टरली पैसा लेते हैं, जहाँ पर उन्हें 2-3 महीने बाद पैसा चाहिए कंपनी से। तो सभी तरह के लोग होते हैं। जहाँ पर एक और कैटेगरीज आती है जहाँ पर बिजनेस में ओनर होते हैं, जिनके पास लमसम पैसा आता है,
कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद एक बार उनके पास लमसम पैसा है। एक दूसरा एग्जांपल है जैसे किसान है, उनके पास फसल बेचते तभी उनके पास एकदम लमसम पैसा आता है, जहाँ पर उनकी कोई मंथली इनकम नहीं होती बेसिकली, जहाँ पर अगर कोई वो साइड इनकम नहीं जनरेट करते हैं, अगर सिर्फ खेती करते हैं तो 2-3 महीने में फसल पक के तैयार होती है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग, उसके बाद बेचना, तब जाके इनके पास लमसम अमाउंट आता है। जैसे कि मैं खुद भी किसान हूँ तो मुझे पता है, हमारे पास अगर कोई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो साथ में पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें साइड हसल वगैरह करते हैं, तो उनकी एक अलग है। बहुत सारे लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, दूध वगैरह का व्यापार करते हैं, तो उनकी जो है मंथली इनकम आती है, लेकिन वो भी बहुत सारे केस में इतनी ज़्यादा होती नहीं है। गाँव पे बिजनेस इतनी आसानी से हो नहीं पाता क्योंकि जनसंख्या भी काफ़ी कम रहती है। सो इनके पास आता है लमसम पैसा महीने 6 महीने में, मतलब 6 महीने में या फिर साल भर में, ऐसे करके 2-3 बार, साल में 2 बार इनके पास पैसा आता है। 3-4 महीने में जाके फसल पक के तैयार होती है, उसके बाद वो बेचते हैं, उसके बाद इनके पास पैसा आता है। तो वो लोग जो है अगर SIP करना चाहेंगे तो उनकी SIP वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 6 महीने की कोई SIP नहीं होती, जहाँ पर क्वार्टरली SIP रहती है। तो इनके लिए अच्छा है, जहाँ पर ये अगर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो इनके लिए ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैसी इनकम है। सो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कैसे आपके पैसों को मैनेज करना है, उस वीडियो को आप चेक करिएगा, उसके मैं लिंक डाल दूंगा। वहाँ पर मैंने बताया कि आप कैसे अपने पैसों को मैनेज करेंगे। मैनेज जब करते रहेंगे, उस हिसाब से अगर आप अपनी सेविंग्स अच्छी करके उसे SIP में डालेंगे तो आप लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बना लेंगे, काफ़ी अच्छा कॉर्पस बना लेंगे। और मेरा एक यही नहीं है कि मैं SIP को प्रमोट कर रहा हूँ, लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप करते हैं, लमसम अमाउंट भी डालते हैं तो आप प्लानिंग बहुत जल्दी कर सकते हैं। उसमें एक डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये लगता है, जहाँ पे आपने मान लिया 10-20 लाख रुपये डाले, अगर म्यूचुअल फंड गिरने लग गया तो महीने 2 महीने में अगर वो ज़्यादा क्रैश हो गया तो आपकी ज़्यादा, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि SIP में आप मान लीजिए 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक रहती है कि हाँ चलो ठीक है अगले महीने बढ़ जाएगा, लेकिन जब एकदम इतना सारा नुकसान होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एक बात याद रखिए, अगर इतनी जल्दी नुकसान हुआ तो इतनी जल्दी प्रॉफिट भी हो सकता है। बहुत बार जो है म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। तो ये सभी डिपेंड करता है अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर। तो अपनी कैपेबिलिटी जितनी है, जितनी लॉस खाने की, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसी के बारे में बात करी थी, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये मार्केट के हिसाब से ही परफॉर्म करेगा। म्यूचुअल फंड को अलग से नहीं आए कि ये हमेशा ऊपर ही जाएंगे, जैसा मार्केट करेगा वैसा बिल्कुल रिजल्ट आपको इनमें दिखेगा। जैसे ही आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, वो जो कंपनियाँ काम करेगी उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। तो बस ये किसी के हाथों में नहीं है, अपने हिसाब से अपना मैनेजमेंट देखकर, अपनी आदत को देखकर कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं, कितना आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना लंबे समय तक एक फंड में इन्वेस्ट रह सकते हैं। तो पूरी रिसर्च करने के बाद ही आप किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करिए एंड देन उसके साथ बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो आपको फ़ायदा ही होना है। अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड देख लेते हैं, यही नहीं कि कोई स्मॉल कैप का फंड उठा लिया और कहेंगे कि बस अब तो पैसा ही पैसा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप आराम से 10-15% भी अगर इंटरेस्ट निकालते हैं, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको 10 से 15% एनुअल इंटरेस्ट देता है 10 से 20 साल के टेन्योर तक, तो आपका जो कॉर्पस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जो होता है कॉन्सेप्ट, उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, उसका मैं लिंक डाल दूँगा, वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। सो मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।